साइबर अपराधियों को पकड़ा है जिनके तार सीधे चीन से जुड़े थे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तानी मोहतरम, मैं आपका भाई मोहम्मद आसिफ अली हुसैनी ट्रैवल से उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको शादो सलामत रखे। दोस्तानी मोहतरम, इस वीडियो को ऊपर मत करना, एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है और वो खबर हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आइए पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं। जो लोग हमारी वीडियो के साथ बने हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो के आखिर तक बने रहें। आइए पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो किस तरह की वीडियो है, आइए पहले वीडियो देखिए। पैसे का काला खेल, बड़ी गाड़ियां, लाखों के फोन और बेहिसाब पैसों के संग मुल्क से गद्दारी, यह सब हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जिसके सीधे तार बीजिंग से जुड़े हैं। दरअसल आज लखनऊ पुलिस ने उन साइबर अपराधियों को पकड़ा है जिनके तार सीधे चीन से जुड़े थे। इस काले खेल का पर्दाफाश होने के बाद द लीडर हिंदी की टीम ने एडीसीपी क्राइम से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने शातिर अपराधियों के पूरे प्लान को बताया है। आज लखनऊ में चाइना के हमदर्द अपराधियों का जत्था पुलिस के हाथ लगा है। ये अपना खेल क्रिप्टो में कर लेते हैं। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ मौजूद है एडीसीपी क्राइम। सर, ये लोग हाथ लगे हैं, किस तरह से अपना काला खेल करते थे और इनका पूरा प्रोफार्मा क्या था, इनका पूरा ब्लूप्रिंट क्या था, किस तरह से काम करते थे? देखिए, ये लोग जो है, पहले जब हमको सूचना मिली थी, जब एक आदमी का अकाउंट सीज हुआ था, फ्रीज हुआ था जो एनसीआरपी पोर्टल के थ्रू, तब हमको ये पता चला कि वो मौखिक रूप से कि इन लोगों का जो अकाउंट है, एक 4 लोग गाड़ी में आते थे, इनको बिठाते थे गाड़ी में और इनको बैंक के पास लेके चलते थे और उसी से ये लोग तुरंत पैसा जो आते थे, इस जब गाड़ी बैंक तक पहुंचते थे उसके बीच में इन लोगों के अकाउंट में कुछ कहीं से तो पैसा आ रहा है। जब आगे विवेचना किए थे हम, उसमें ये पता चला कि जांच में कि ये जो पैसा आ रहा है इन लोगों के मोबाइल से, ये पता चला कि वो विभिन्न चाइनीज प्लेटफॉर्म ग्रुप्स में रजिस्टर्ड है और उसी में से ये लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करता है। जो पैसा आता है बाहर से उनको ये लोग डिपॉजिट करके फिर दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट करके फिर उसको वाइट चेक कन्वर्ट करके वापस उन्हीं को बेच दे रहा है और इसमें इन लोगों को कमीशन मिल रहा है। और इसी कमीशन के लालच में बहुत सारा जो बैंक खातादार है इन लोगों को ये म्यूल अकाउंट्स बना के फर्जीवाड़ी कर रहे हैं। कौन से मुल्क से इनके पास पैसा आता था, वहाँ पे कौन हैंडलर था और यहाँ पे कमांडिंग हैंडलर कौन था? इसमें जो कमांडिंग हैंडलर है, जो मेन इन सबको गाइड करता था, जो सत्यम तिवारी जो हम पकड़े थे, उसी के पास इन सबका डिटेल्स है। उसी ने सबका ये अवैध रूप से ट्रेडिंग करके उसी को यूएसडीटी में कन्वर्ट करके जो चाइनीज प्लेटफॉर्म्स के ज्वाइन करके फिर वापस ये बेच देते। पुलिस के हाथ तक पहुँचे कैसे? इनका हमको एक आदमी जिसका बैंक खातेदार है वो मुखबिर बना था, उसने बताया था कि जब वो कंप्लेंट दिया था कि मेरा अकाउंट में ऐसा पैसा हुआ था, ये लोग मेरे को इधर से मेरा अकाउंट लेके जाके इधर ऐसा घुमाया था मुझे। जब हम इसके ऊपर 3-4 दिन हम इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखी किए थे, इन लोगों को कहाँ से हमको पॉइंट्स पता चला। फिर एक दिन हमको पता चला कि एक टीम को हम भेजे थे, एक आदमी को अकाउंट होल्डर बना के हम भेजे थे, तो उसमें से ऐसा पता चला कि ये लोग मौखिक रूप से उधर कर रहे हैं। तो हम तुरंत उसमें तलाश में गए तो तुरंत एक हमको मौखिक रूप ये लोग पता चल गया कि ये लोग 4 लोग गाड़ी में बैठ के, उसमें गाड़ी में हमको कैश भी मिली थी, मोबाइल्स भी मिली थी, लैपटॉप भी मिली थी। सर, ये अंतिम सवाल ये रहेगा कि क्या चाइना में जो हैंडलर था उन तक अभी तक पहुंचा जा चुका है? क्या उनके एम्बेसी से कांटेक्ट किया जाएगा? क्योंकि ये जो मेनली क्या होता है कि जो चाइनीज हैंडलर्स तक पहुंचना है, इसमें जो क्रिप्टो ट्रेडिंग में जो फाइनेंशियल ट्रायल जो है जो क्रिप्टो में होता है उसको बैक ट्रेस करना अभी थोड़ा मुश्किल है। बट हम कोशिश कर रहा है कि इसको जो मेन हैंडलर है वो टेलीग्राम ग्रुप, जब आप आगे विवेचना होगा इसमें जो पूरा टेलीग्राम ग्रुप है इसका हम और उसका फॉरेंसिक्स में भेजेंगे और इसका जो पूरा निकलवाएंगे और जितना हो सकते हैं हम आगे, और इसमें बहुत से लोग और शामिल हो सकता है। इन्हीं के थ्रू हमको बहुत सारा और सूचना मिलेंगे। जो लोकली भी दलाली कर रहा है, जो बहुत सारा गैंग है, जो पिछले हफ्ते भी हम पीजे क्षेत्र में गैंग पकड़े थे, उसी गैंग और इस गैंग से जो भी लिंक्स होगा, जो पैसा का लिंक्स होगा, वो सब हम उसमें ट्रेस करेंगे। तो सुना आपने, ये था वो ब्लूप्रिंट जिसका इस्तेमाल करके ये सभी पैसे को ब्लैक से व्हाइट कर अपने आकाओं तक भेजा करते थे। आइए अब आपको वो गाड़ियां दिखाते हैं जिनका इस्तेमाल ये अपने मंसूबे पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। हमारे बगल में खड़ी महिंद्रा की ये वाली गाड़ी भी जो शातिर अपराधी हैं वो इस्तेमाल करते थे। यहाँ अगर मेरे सहयोगी आयुष आगे आ जाए तो मैं दिखाऊँ, यहाँ पे ये फ्लैग लगाने का जो रॉड लगा होता है इसमें बाकायदा ये लगा है। इसका नंबर हम आपको दिखाएं, UP 32 MR 1922 1922, एक VIP सीरीज नंबर भी है। और यहाँ ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको पुलिस का
यहाँ पे लोगो नजर आएगा। तो अपने काले कारनामों को अंजाम देने के लिए, अपने प्लान में सक्सेसफुल होने के लिए ये जो अपराधी थे ये लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, जिनमें से क्रेटा हो गई, ये महिंद्रा की गाड़ी है, और जो तमाम गाड़ियाँ इनके साथ और थीं उसका वो इस्तेमाल करते थे, और इस तरह से ये अपने पूरे काले कारनामों को अंजाम देते थे और अपने मंसूबों में कामयाब होना चाहते थे। पर पुलिस के हाथ इन तक पहुंच गए, इनका पूरा जो खेल है वो धरा का धरा रह गया। चाइना से भी इनके लिंक हैं, उनका भी पुलिस अब उस पहलू पर भी जांच कर रही है। बहरहाल अब ये शातिर अपराधी सलाखों के पीछे हैं, यूपी एसटीएफ के हाथ तक पहुँच गए हैं, और कहीं ना कहीं इनके जो काले कारनामे हैं उनकी सजा भी अब भुगतते नजर आ रहे हैं। ये अपराधी बेहद शातिर थे, इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, और उन्हीं में से एक गाड़ी ये भी है जिसका ये इस्तेमाल करते थे, जिसमें लोगों को लेकर के वो बैंक के आसपास घुमाते थे, अलग अलग जगहों पे घुमाते थे, जिससे जो है वो कहीं नज़र में ना आ जाए। तो इस तरह की जो गाड़ियां हैं, तकरीबन 3 से 4 गाड़ियां हैं जो पुलिस ने पकड़ी है। देखिए क्रेटा गाड़ी है ये, और इसका जो नंबर है वो है UP 32JU 7842। तो ये बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ जो है वो अपराधी इस्तेमाल करते थे, और इस तरह से वो अपने काले कारनामों को अंजाम देते थे। तो देखा आपने, बेहिसाब पैसों के बीच मुल्क से गद्दारी करके चीन को पैसा वाइट करके भेजने वाले अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आकर मुंह छिपाते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तान मोहतरम, आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया। देखिए, ये हमारे देश के वो गद्दार हैं कि जो हमारे देश का खा रहे हैं, हमारे देश का पी रहे हैं, हमारे देश का पैसा कमा रहे हैं। मतलब समझ रहे नहीं, सारी मतलब सर्विस हमारे देश की पा रहे हैं, लेकिन फायदा ये लोग किसको दे रहे हैं? अपने देश को नहीं दे रहे हैं, अपने वतन को नहीं दे रहे हैं। मेरे भाइयों, समझ रहे नहीं, ये सबसे बड़े गद्दार हैं जो दूसरे देशों को फायदा तो देते हैं, लेकिन जब अपने देश की बात आती है तो बिल्कुल चुप्पी मारे रहते हैं। लेकिन मैं सलाम करता हूं अपने इन पुलिस अधिकारियों को। कुछ लोग हमारे मीडिया में कहते हैं, जब उनकी स्पीच देखी जाती है, कि पुलिस वाले तो बाद में ही पहुंचते हैं, लेकिन सर आपको सल्यूट है, आपको सलाम है सर। समझ रहे नहीं, आपने वो काम किया है सर हमारे देश के लिए, मैं बता नहीं सकता आपको सर। आप बड़े खुशकिस्मत हैं सर, जो अपना वक्त इस देश के लिए कुर्बान कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी इस देश के लिए लगा रहे हैं, अपने खून को इस देश के लिए कुर्बान कर रहे हैं सर। बड़े खुशनसीब है सर आपने अपनी जान हथेली पे रख करके इन देश के दुश्मनों को पकड़ा है, इन देश के गद्दारों को पकड़ा है सर। सल्यूट करता हूं मैं आपको सर। तो आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया, किस तरह से ये हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, दूसरे देश को फायदा पहुंचा रहे थे। समझ रहे नहीं, लेकिन हमारे पुलिस अधिकारियों ने ये साबित कर दिया कि हम इंडियन पुलिस किसी से कम नहीं है। समझ रहे नहीं, शातिर कितना ही क्यों ना हो, कोई चोर, कोई गद्दार, लेकिन इंडियन पुलिस पुलिस है मेरे भाइयों। जब बात पुलिस पे आ जाती है, जिम्मेदारी पे आ जाती है, तो पुलिस ये साबित करके दिखा देती है कि देखो हम पुलिस अधिकारी ऐसे हैं कि मतलब अगर जान की भी बाजी आती है तो हम देश के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर देते हैं। समझ रहे नहीं, पहले का वक्त था, लोग रात में 12 बजे 1 बजे जाने से डरा करते थे, सफर करने से डरा करते थे, लेकिन इन्हीं पुलिस अधिकारियों की मतलब ये बात है कि आज हम रात के 12 बजे जाएं, दिन के 2 बजे जाएं, किसी भी वक्त सफर करना चाहे तो आराम से, चैन से, सुकून से हम सफर कर रहे हैं। ये मेहनत किसकी है? ये हमारे पुलिस वालों की मेहनत है मेरे भाइयों। सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, हर तबके में, हर डिपार्टमेंट में 2-4 लोग गलत होते हैं मेरे भाइयों, सारे लोग गलत नहीं होते। समझ रहे, कोई भी डिपार्ट आप उठा करके देख लीजिए। लेकिन मैं तो सलाम करता हूं अपने पुलिस अधिकारियों को कि इन्होंने अपनी जान पर खेल करके जो है मतलब हमारे देश में जो लोग गद्दारी कर रहे थे, हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे थे, इन लोगों ने अपनी जान पर खेल के उनको गिरफ्तार किया और उनकी मंजिल तक ये हमारे पुलिस अधिकारी उनको पहुंचाएंगे। लेकिन सल्यूट करता हूं मैं प्रशासन वालों को कि आपने जो है इतनी मेहनत हमारे देश के लिए की, और ये देश आपकी मेहनत को भूलेगा नहीं, जाया नहीं करेगा, बल्कि देश आपके लिए दुआएं करेगा, आपकी सलामती के लिए दुआ करेगा।